नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 28 करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया शिफ्ट 4 के प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये अक्टूबर है। यहाँ पर 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे? किस अधिनियम को पारित होने के बाद? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के पारित होने के बाद। तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न। पीपीटी में यदि आपके हाथ पहले से ही कीबोर्ड पर है तो स्लाइडों के बीच आने जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? स्लाइडों का आने जाने के लिए कीबोर्ड दिशात्मक कुंजियों का उपयोग करना, मतलब एरो की का उपयोग करके। अगला प्रश्न आने से पहले इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है 12 से 35 अनुच्छेद। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सीपीयू प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर कैसे करता है? सीपीयू प्रत्येक मेमोरी सेल के बीच अंतर इसके पते द्वारा करता है, इसके पते द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। सत्तात्री बीना, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली बीना, किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है यह? तो संतूर का यह प्राचीन संस्कृत नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, टाइपिंग मिस्टेक है, कितना परसेंट था? तो विश्व की जनसंख्या का यह 17.5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। 1955 में डैश ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया। यह किसने किया था? तो यह करवे समिति ने किया था, करवे समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? यह किसे चुना गया? यह रुचिरा कंबोज को चुना गया, रुचिरा कंबोज। आपका सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था? यह किया गया था 2011 में शुरू। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपके लिए। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान डैश के बाद नई गेंद की मांग कर सकता है? क्या चीज के बाद? 80 ओवर के बाद नई गेंद ले सकता है, डिमांड कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न। बिग डीपर एक नक्षत्र है जो डैश तारामंडल के 7 सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है, जो उर्सा मेजर के साथ निर्मित तारामंडल से
वो चमकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो यह करवाया था अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अकबर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य डैश के भंडार में समृद्ध हैं? किसके भंडार में समृद्ध हैं? यह है आपके कोयला भंडार के लिए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मई 2023 में हुए जालंधर पंजाब का एक शहर है, लोकसभा उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो यह आम आदमी पार्टी ने जीता था। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? देखिए, गेम से संबंधित प्रश्न 90 मीटर की हो सकती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आपके लिए अपना प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोंगलाइकन से बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को डैश तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। यह कहां तक? 50,000 करोड़ तक सीमा बढ़ा दी गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न आपके लिए, बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? यह आपका है किस राज्य की? तो यह मध्य प्रदेश राज्य की। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन बी। आपके लिए प्रश्न, रौफ डैश का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है? तो यह है जम्मू कश्मीर के पारंपरिक नृत्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। आपके लिए अगला प्रश्न, बहिर्जात या बाहरी अस्थिरता के विरुद्ध मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के किसी देश की मुद्रा प्राधिकारी द्वारा हस्तक्षेप कहलाता है? क्या कहलाता है? यह बाध्यकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या निकलेगा? ऑप्शन बी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया CMS-01 किस तरह का उपग्रह है? तो यह उपग्रह है संचार संबंधित। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, संविधान भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ गया? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओलंपिक खेल नहीं है? मार्च 2023 तक का है। तो यह है आपका क्रिकेट में अभी तक ओलंपिक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में डैश का निलंबन होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।